नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का रिवीजन है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। वो कलेक्शन ऑफ डेटा हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, इसके क्या क्या सोर्सेस हैं, इसके बारे में हमें रिवाइज कराना है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी एंड सेकेंडरी में आपके पास कहाँ से डेटा आता है, दैट इज पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स में आता है पब्लिश थेसिस से, गवर्नमेंट रिपोर्ट से, इंटरनेशनल रिपोर्ट से, और बाई प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और कमीशन रिपोर्ट से। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो डायरेक्ट और पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किसी की हाइट, किसी के वेट को, ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन हो गया। किसी की एज पर डेटा लेना है आपको, वो भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया। इनकम ऑफ ए सोसाइटी, वो भी एक तरह का इंफॉर्मेशन हो गया। और इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, कि जैसे गांव में जाते हैं, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है, लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देना कर चाहते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो आप वहाँ के गांव के मुखिया या गांव पंचायत के मुखिया से, आप सरपंच से बात करके वहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बाद आता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी। अब कोई लोकल एजेंसी जिसके पास डेटा अवेलेबल हो, किसी चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन रखता हो, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सर्विस चार्ज भी देना पड़ सकता है। सेकेंडरी सोर्स में देखिए एक पब्लिश सोर्स आता है। पब्लिश सोर्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें इंटरनेट पर या फिर बुक में या किसी मैगज़ीन में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो चुकी हो, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो अनपब्लिश सोर्स है, जो पब्लिश ना हुआ हो। जैसे किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति विशेष ने डेटा को पब्लिश नहीं किया है, उसने कहीं पे कलेक्ट करके उसको लिख करके रख लिया, और वो उसको पब्लिश कराना भूल गया या छोड़ दिया, उसको ज़रूरी नहीं समझा तो उसने रखा हुआ है, तो वहाँ से भी हम वो कलेक्शन उठा सकते हैं, बशर्ते हमको उसके बारे में पता हो कि उसने वो चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। पब्लिश थीसिस, देखिए थीसिस क्या होता है, किसी टॉपिक पर पर्टिकुलरली साइंटिस्ट या फिर स्कॉलर्स काम करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन को, डेटा को टेबलेट करके, बाकायदा कोडेड करके एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखते हैं, ताकि वो उसका इस्तेमाल करके उससे चीज़ों को एनालाइज करके उससे रिज़ल्ट निकालें, और उस रिज़ल्ट के कंक्लूजन से अपनी बुक का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकें। गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको निकाल के देती रहती है, जैसे कि सेंसस हो गया। सेंसस का हर 10 साल पे होता है, और हर घर जा कर के इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, और उस इंफॉर्मेशन को फिर पब्लिश किया जाता है, अलग अलग ग्रुप में बांट के किया जाता है। फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और WHO हो गया, इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है। अब बाई प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन है किसी कंपनी का, किसी बड़े सेक्टर का, उसने कोई इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, और उसको भूल गया है, या फिर कहीं रख कर भूल गया हो, या फिर कहीं रखा हुआ हो, पब्लिश ना किया हो, तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। और एक कमीशन का रिपोर्ट, कमीशन मतलब होता है आयोग, कि जैसे नीति आयोग है भारत में, वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग कमीशन होते हैं, वहाँ पे भी रिपोर्ट तैयार की जाती है अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग। उन इन्फॉर्मेशन को भी हम कलेक्ट करके अपना काम निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे का क्या है कि अब हम इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी कैसे कैसे कर सकते हैं। एक है बाय शेड्यूल एंड क्वेश्चन आयर। शेड्यूल एंड क्वेश्चन आयर नियरली सेम है, लेकिन क्वेश्चन आयर में प्री फॉर्मेट होता है, शेड्यूल को जाकर बनाना पड़ता है और ऑन पेपर। तो क्वेश्चन आयर में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं,
10, 15, 20, 25, 30, और उनको एक ऐसे वेल मैनर्ड तरीके से लिख कर के अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी रहे, जिस तरह के पब्लिक रहे, उससे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको निकालना रहे उस तरीके का हम क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें यस नो टाइप का ज़्यादा आंसर रखिए तो अच्छा है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रख सकते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके भी रख सकते हैं। ज़्यादा ऑप्शन या फिर ज़्यादा डिटेलिंग पूछने पर इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो जांच करने वाला होता है, वो खुद उसको निकालना पड़ता है। और फिर मेल्ड क्वेश्चन आयर है। मेल्ड क्वेश्चन आयर क्या होता है कि क्वेश्चन आयर बनाने के बाद इसको एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर एक एक्सपर्ट को भेज दिया जाता है, और वो एक्सपर्ट कुछ लोगों को ट्रेंड करके वहाँ से रिपोर्ट निकालता है या खुद से निकलवाता है। उस इंफॉर्मेशन को निकाल करके उसको रिपोर्ट तैयार करके उसको भेज देता है। फिर शेड्यूल थ्रू इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कहीं पहुंचता है, उसको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर शेड्यूल बनाता है। शेड्यूल यानी कि एक पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार करके उससे लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन निकालता है, और उस इंफॉर्मेशन को फिर एक प्रॉपर वे में तैयार करता है। अब है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपने किसी को रोड पर देखा कि एक पर्सन मास्क पहन रहा है या नहीं पहन रहा है, उस किसी पर्सन की इनकम क्या हो सकती है, उसके स्टेटस को देखकर आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन, मतलब आप क्वेश्चन पूछ करके भी पता लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी, लोकल एजेंसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, उसका भी पेड सर्विस होता है। और मेल्ड क्वेश्चन आर अभी हमने बताया, शेड्यूल थ्रू इन्वेस्टिगेटर। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इनसे हम डेटा कलेक्शन करते हैं। अब अगले रिवीजन में देखिए हम आप लोग को उसके बाद की चीज़ें बताएंगे।